चलिए सीधा दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद है। देखिए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राजस्थान सरकार में मंत्री, मैं आग्रह करूंगा आदरणीय शुक्ला जी से कि वो शुरू करें। धन्यवाद प्रणव। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं कि इस ठंड में आप लोग अपनी ड्यूटी पे वैसे ही मौजूद हैं जैसे पूरी रात संघर्ष करके किसान वहाँ ठंड में बैठे हैं हर बॉर्डर पे, लेकिन सरकार को नहीं दिख रहा है। जहाँ सरकार रजाइयों की गर्माहट में आनंद ले रहे मंत्री अपना बैठे हुए हैं, वहाँ किसान ठंड में परेशान है। तो उसके प्रति जो सहानुभूति होनी चाहिए वो सहानुभूति इस सरकार की नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज जो मकसद है वो ये है कि कल सरकार की वार्ता किसानों से होने जा रही है, ऐसा सरकार ने कहा है। लेकिन आज सुबह मैं केंद्रीय कृषि मंत्री का इंटरव्यू देख रहा था और केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक भी जगह ये कमिटमेंट नहीं दिया है कि वो कानून में कोई संशोधन करेंगे या कानून वापस लेंगे या जो किसानों की मांग है उसको उसमें कानून में शामिल करेंगे। इनकी यही एक ट्रिक है सरकार की कि ये आश्वासन देते हैं, बोलते हैं, वर्बली सब कहते हैं और सरकार के स्तर पर लिख के देने को तैयार है, लेकिन सरकार के लिख के देने को कानून का दर्जा हासिल नहीं होता है। इसमें जो टेक्निकल चीज है वो यही है कि ये इस कानून में शामिल करने से बच रहे हैं, क्योंकि कानून में शामिल करने का मतलब कि बिल का हिस्सा उन बातों को बनाना पड़ेगा और पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, जिससे ये बच रहे हैं। इनका है कि सिर्फ जो है लिख के सरकार दे दी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। बाद में एक सरकार ने लिख के दिया, दूसरी सरकार जो है उस कैबिनेट के डिसीजन को उलट देती है, या तीसरी सरकार उसको नहीं मानेगी और आगे कोई अफसर क्यों मानेगा। तो इसलिए इनकी टेक्निकल चीज ये चीज जो अवॉइड कर रहे हैं, बार बार कहते हैं एमएसपी कहीं नहीं जाएगी, मंडियां कहीं नहीं जाएंगी, हमारा वचन है, हमारा वादा है, हमारा घोषणा। लेकिन उस वादे घोषणा वचन का कोई अर्थ नहीं जब तक वो कानून का हिस्सा नहीं बनता, और ये कानून नहीं बनाना चाहते। इसमें सिर्फ तकनीकी दृष्टि ये बात है। तो कल की जो वार्ता में भी अगर इन्होंने वो बात इसको कानून में शामिल करने की बात नहीं की, बड़ी सिंपल सी बात है कि एमएसपी कंटिन्यू करेगी, मंडियां उसी तरह यथावत चलती रहेंगी और कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स, अगर आप इसका रिफॉर्म करते हैं तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर जो भी है, कारपोरेट जो है, वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकता। इतनी बात तो गारंटी देनी है आपको। वो कानून का हिस्सा ही बनाने को तैयार नहीं है और उसको घुमा घुमा के जो है वार्ता को बढ़ाते जा रहे हैं और ये बात करने को तैयार नहीं। तो हमारी मांग है कि जो भी आप करें, जो भी उनके साथ समझौता हो, अगर किसान तैयार हैं, अपनी उनकी शर्तें आप मानते हो, तो कानून का हिस्सा होना चाहिए। यही किसान मांग कर रहे हैं, यही हम सबकी भी मांग है। और दूसरी बात ये, एक जो बार बार बात कही जाती है कि ये तो 1.5 प्रदेश का आंदोलन है, पंजाब आधा, हरियाणा पंजाब, ये उनकी गलत फहमी है। वहां यदि आप जाएं, यूपी बॉर्डर पर जो बैठे हो के पंजाब हरियाणा के हैं क्या? वहां पे जाइए, आपको मध्य प्रदेश का किसान मिलेगा, वहां राजस्थान का किसान मिलेगा, वहां महाराष्ट्र का किसान मिलेगा। और आज तो हमारे जो सहयोगी दल है राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा कि वो उसको किसान आंदोलन को, महाराष्ट्र तो जाने ही जाता है किसानों के लिए। वहाँ पे उनके वहाँ के बड़े प्रगतिशील किसान हैं, कोऑपरेटिव। अगर कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा सहकारिता का कोई प्रयोग है तो महाराष्ट्र में हुआ है, जहाँ पे वो कर रहे हैं। उनके लोग भी, दक्षिण भारत के लोग बराबर आ रहे हैं। और मैंने जो सुना है कि जो किसान धरने पे बैठते हैं फिर जाते हैं उसी गांव से दूसरे किसान भी आ जाते हैं। तो इस तरह से पूरे देश से लोग आ रहे हैं। अब आप दक्षिण वगैरह के लोग कम होंगे क्योंकि इतनी दूर से आना जाना, उनकी बात यहाँ के लोग बुलंद कर रहे हैं। और इसमें कोई इसको जो ट्विस्ट देते हैं बार बार कि ये राजनीतिक दलों का आंदोलन है, झोला छाप लोगों का आंदोलन, ये सब ये लोग जो है जानबूझ के आंदोलन को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये जो आंदोलन किसानों का आंदोलन है, किसान इसको चला रहे हैं। और वरना इतनी भारी संख्या में, इतनी ठंड में, कितनी भी आप लगा लीजिए कि उनको दूध मिल रहा है और उनको ये मिल रहा, वो मिल रहा खाने को, आप बैठ जाइए ना जाके, आपको दूध क्या, आपको तो आइसक्रीम और रसमलाई सब देंगे, बैठोगे आप खुले में वहाँ पे रात में। तो ये जो है इनका जो कहने का है, ये सिर्फ किसानों को बदनाम करने की चेष्टा है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से ही मांग करते हैं कि किसानों से वार्ता करें, उनके प्रति सहानुभूति रवैया रखें और वार्ता में जो उनकी मांग है
वो पार्लियामेंट से पारित कानून का हिस्सा होने चाहिए. It has to be included, inserted into the law, into the bill, which Parliament should, Parliament should pass. That much government should do. This is what I wanted to say. मित्रों नमस्कार. आदरणीय राजीव शुक्ला जी, मेरे मीडिया के साथीगण, पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे बुलाव के ऊपर आप इस ठंड में भी पधारे. मेरा पहला मौका है जब मैं दिल्ली में आपसे रूबरू पत्रकार वार्ता में हो रहा हूँ. जब मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हुए थे एनडीए की तरफ से, तब मोदी जी ने किसानों से 2 वादे किए थे. एक वादा किया था कि किसान की आमदनी को दोगुना करूंगा. दूसरा वादा किया था कि किसान की जो उपज है उसके ऊपर जो लागत आती है उसके ऊपर कम से कम 50% मैं मुनाफा दूंगा. और किसान ने दिल खोल करके मोदी जी को वोट दिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को गरीब बताते हुए वोट लिए थे और किसानों ने वोट दिए. लेकिन जो ही एनडीए प्रथम में प्रधानमंत्री मोदी जी बने, मोदी जी ने सबसे पहले सर्वसम्मति से, जिसमें भाजपा भी शामिल थी, जिसके वो प्रधानमंत्री बने जिस पार्टी से, उन्होंने किसानों का जो भूमि अधिग्रहण कानून यूपीए सरकार के समय बना था, अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ देने के लिए उसमें संशोधन करना चाहा. और देश के किसानों ने हुंकार भरी मोदी जी के खिलाफ. हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़े हुए, और आपने देखा होगा कि मोदी जी को मुंह की खानी पड़ी. उस संशोधनों को वो नहीं कर पाए जो अपने उद्योगपति मित्रों के लिए करना चाहते थे.